दोस्तों, वक्फ की जमीनें, वो जमीनें जो अल्लाह की अमानत मानी जाती हैं, आज सरकार के निशाने पर हैं। मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना और उसमें गैर मुसलमानों को भी शामिल करना था। हालांकि विपक्ष के कड़े विरोध के बाद यह बिल फिलहाल पास नहीं हो पाया और इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया है, जो इस बिल को लेकर फैसला करेगी, पक्ष रखेगी। मगर दोस्तों, सरकार की मंशा साफ है, किसी भी तरह से वक्फ की संपत्तियों पर जिसका मालिक अल्लाह है, सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। दोस्तों, वक्फ बिल संशोधन के लिए बनाई गई 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी, जिसमें समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा था कि सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी, मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी। इसके बाद 30 अगस्त को दूसरी बैठक हुई और अब इस संयुक्त संसदीय समिति ने आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। इसके लिए फोन नंबर और लोकसभा सचिवालय के वेबसाइट का लिंक जारी किया गया है, ताकि आम जनता अपनी राय दे सके। अब इस बीच वक्फ बोर्ड की जमीन बचाने के लिए दोस्तों मुस्लिम समुदाय मैदान में उतर गया है। वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा है। रोड से लेकर मोहल्लों तक मुस्लिम समाज से अपील की जा रही है कि मुसलमानों, वक्फ बोर्ड को बचा लो। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है, तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातून से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया है, जिसके जरिए मुसलमान अपनी राय देकर इस बिल का विरोध कर सकते हैं। ये कोड सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं अब भी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से मुस्लिम समाज के लोग अपना हक बचाने के लिए, जिन वक्फ का मालिक अल्लाह है, उसे बचाने के लिए रोड पर उतरे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है, तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातून से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। दिल्ली का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कुछ मुसलमान युवक हाथ में माइक और स्पीकर लेकर गली गली घूम रहे हैं और मुसलमानों से अपनी राय देने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने वक्फ एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को लेकर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे में सभी मुस्लिम संगठन देश के मुस्लिम समाज से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस बिल के विरोध में ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाई जाए। इस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम भाग ले। इसे देखते हुए सोशल मीडिया के जरिए इसकी खिलाफत की मुहिम चलाई जा रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोगों से अपील की है कि अपनी राय रखें। वक्फ संशोधन विधेयक पर ओवैसी का एक वीडियो AIMIM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ। यह तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए
हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो ये वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराजात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तो हमको जिंदा रख कर ये नज़ारे मत दिखा कि हमारी जमीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे, इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अल्लाह इन जायदादों की हिफाजत करे। अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोकें और अल्लाह सुब्हाना व तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे। गरीबों के हक के लिए अल्लाह जिस वक्फ का मालिक है उसको बचाने के लिए सभी मुसलमानों को एक होना होगा, आवाज उठानी होगी, अपनी राय देनी ही होगी। इसलिए मुस्लिम संगठनों ने एक खास QR कोड बनाया है जिसकी मदद से सीधे उस पेज पर जाया जा सकता है जहां इस बिल के खिलाफ अपनी राय दर्ज की जा सके। ये जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शेयर किया है। इस कोड का इस्तेमाल करने के लिए और वक्फ संशोधन बिल पर अपना विरोध जताने के लिए आपको सबसे पहले गूगल लेंस में इस कोड को स्कैन करना होगा। फिर जो लिंक आ रहा है उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक पेज ओपन होगा। इसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में क्या लिखा है मैसेज वो देख सकते हैं। नीचे आपको ओपन जीमेल लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही सीधे ईमेल खुलेगा और आपको जो ईमेल लिखा हुआ आएगा बस उसे सेंड करना है। ऊपर जो सेंड वाला बटन है उसे प्रेस करके, जिसके बाद आपकी राय कि आप इस बिल के खिलाफ हैं वो JPC के पास पहुंच जाएगी। जितने ज्यादा लोग इस पर अपनी राय भेजेंगे उतना ही मजबूत मुसलमानों का पक्ष होगा और सरकार ये बिल दोबारा से पेश और पास नहीं करा पाएगी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने बीते शुक्रवार को बेंगलुरु में इस सिलसिले में एक मीटिंग का आयोजन किया था। मीटिंग में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि वक्फ बिल के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ देश से ज्यादा मुसलमानों को एकजुट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत को बचाने की है। इस बिल के खिलाफ आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। QR कोड को स्कैन करके अपनी आवाज जरूर उठाएं ताकि सरकार को यह एहसास हो सके कि मुसलमान अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपने अपनी राय दी कि नहीं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप खबरों से जुड़े रहें।